हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपके सिस्टम में हाइपर वर्चुअलाइजेशन फीचर इनेबल नहीं है और आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज मैं आपको कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने में ये सभी फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। तो वीडियो की स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोस मेरे चैनल में आती रहती हैं। और आप सभी के सपोर्ट से मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस अपलोड करता रहूँ। सबसे पहले आपको आ जाना है टास्क मैनेजर में। अब टास्क मैनेजर पे आने के बाद में आपको यहाँ पे आना है परफॉर्मेंस वाले टैब में। जैसे ही आप परफॉर्मेंस टैब में आएंगे तो आपको एक यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन करके एक आपको यहाँ फीचर दिख जाता है, जो कि अभी मेरे सिस्टम पे इनेबल्ड है। अगर आप में ये डिसेबल्ड होगा तो आपको बायोस में जाना है और बायोस में जाके आप इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। जब तक अगर आप बायोस से इनेबल नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पे आपका ये वर्क नहीं करेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका यहाँ पे इनेबल्ड है तो उसके बाद में आपको क्या करना है। आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, आप मैं यहाँ पे आऊँगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद में जैसे ही आप सिस्टम पे आएंगे और आपको यहाँ एक अबाउट का सेक्शन मिल जाता है। अबाउट के सेक्शन में आप यहाँ पे देख सकते हैं एडिशन मेरा जो कि है विंडोज़ 11 होम सिंगल लैंग्वेज। होम एडिशन में ये फीचर्स इनेबल नहीं होता है, तो हमें वो मैनुअली इनेबल करना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्जन 24H2 है, ये आपका 23H2 में भी वर्क करेगा, 22H2 में भी वर्क करेगा। अगर आप यहाँ होम एडिशन में हैं तो आपको यहाँ पे अगर आप प्रो में करेंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल मिल जाता है। अगर आप होम यूज़र हैं तो आज मैं आपको जो स्टेप्स बताऊंगा वो स्टेप्स को फॉलो करके आप इस फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आ जाऊँगा सर्च बार पे और मैं यहाँ पे सर्च करूँगा टर्न। जैसे ही आप टर्न टाइप करेंगे आपको एक यहाँ पे मिल जाता है टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन पे करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पर वर्चुअलाइजेशन करके कोई भी फीचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे होम एडिशन है। अब मैं आपको वो स्टेप करके दिखाता हूँ कि जिस स्टेप से आप इसको ऑन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आना है डेस्कटॉप पे और आप यहाँ पे एक न्यू पे आएंगे और आपको यहाँ से एक ब्लैंक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट करना है। आप इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को क्रिएट ओपन करेंगे और यहाँ पे कुछ कोड है जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इजीली कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करेंगे तो आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे अभी कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। आपको जो ब्लैंक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया हुआ था, हम इस पे आ जाएंगे और आपको यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। जैसे ही आप कंट्रोल वी करेंगे आपका ये जो कमांड है ये आपका यहाँ से कॉपी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको आना है फाइल पे। आप क्लिक करेंगे सेव एज। सेव एज करने के बाद में आपको डेस्कटॉप पे या फिर आप किसी भी पाथ पे इस फाइल को कॉपी कर सकते हैं। आपको यहाँ सेव एज टाइप पे ऑल फाइल्स पे करना है और यहाँ पे आपको कोई एक नेम दे देना है। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाइपर और आपको इसका जो एक्सटेंशन है वो एक्सटेंशन आपको देना है .bat फाइल में। आपको कैप्स लॉक को ऑफ करना है क्योंकि ये स्मॉल लेटर में रहेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा BAT। जैसे ही आप BAT करेंगे तो आपका ये फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। आपको .txt में नहीं करना है, क्योंकि .txt पे करेंगे तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। आपको .bat में करना है, हाइपर .bat। आप हाइपर के अलावा आप कोई भी नेम दे सकते हैं। तो मैं .bat करूँगा और डेस्कटॉप पे आपको सेव करना है। मैं यहाँ इस फाइल को सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद में आप देख सकते हैं ये आपका एक ये फाइल क्रिएट हो चुका है, जो कि मैंने नाम दिया था hyper.bat। अब आपको इस पर राइट क्लिक करना है और इसका एज एडमिनिस्ट्रेटर करके जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये जो पैकेज है वो ऐड होना स्टार्ट हो चुका है हाइपर वर्चुअलाइजेशन का। और ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा, हो सकता है 10 to 15 मिनट्स टाइम ले, या तो फिर हो सकता है 5 to 10 मिनट्स में ही आपका ये जो सारे फीचर्स हैं ये सभी ऐड हो जाएंगे। अगर आप प्रो यूज़र्स हैं तो प्रो यूज़र में क्या होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड होता है और आपको कोई भी वर्चुअल मशीन को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे VMware हो गया और भी काफ़ी एप्लीकेशंस आते हैं जिसको यूज़ करके आप वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे होम एडिशन में आपको कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो होम एडिशन में देखने को नहीं मिलते हैं, वो आपको मैनुअली आपको इनेबल्ड करने पड़ते हैं। तो हम यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे और यह प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको मिलते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमसे पूछ रहा है रिस्टार्ट करने के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे आपका कोई अनसेव्ड वर्क है तो आप उसको पहले सेव करके तब आप यहाँ पे यस टाइप करेंगे और आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद में मिलता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वर्चुअलाइजेशन फीचर इनेबल हुआ या नहीं हुआ। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हाइपर, और जैसे ही आप हाइपर टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पे हाइपर वी मैनेजर करके एक एप्लीकेशन भी यहाँ पे ऐड हो गया है। अब जिसकी वजह से आप यहाँ से किसी भी वर्चुअलाइजेशन मशीन को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको फीचर्स वाले में भी दिखाता हूँ कि वहाँ पे इनेबल्ड हुआ है या नहीं हुआ। आप आ जाएंगे सर्च बार पे और आपको जैसे ही यहाँ पे आप टर्न टाइप करेंगे तो आपको एक यहाँ मिल जाता है टर्न विंडोज़ फीचर्स ऑन और ऑफ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे हाइपर वर्चुअलाइजेशन का भी फीचर मिल चुका है जो कि आपको इनेबल्ड यहाँ से कर सकते हैं। वैसे तो ये ऑटोमेटिक इनेबल्ड हो जाता है, बट अगर आप में इनेबल्ड नहीं है तो आप यहाँ पे इसको ऑन करके इनेबल्ड कर सकते हैं। अब आप किसी भी वर्चुअलाइजेशन मशीन को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी और भी वीडियोज़ मेरे चैनल में आती रहती हैं।